जय हिंद स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के बीच एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका नाम है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के बारे में मैं आपको बहुत सारी छोटी छोटी और अच्छी जानकारियाँ दूंगा जिससे आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को आप बड़े ही आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और अंत तक वीडियो को देखना मत भूलिएगा। तो आज का वीडियो करते हैं हम शुरू। हमारे चैप्टर का नाम है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन मीन्स होता क्या है, व्हाट इज अ फ्रैक्शन? अ वर्ड फ्रैक्शन मीन्स अ पार्ट ऑफ समथिंग। किसी भी चीज के एक पार्ट को हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। सपोज हमने एक रेक्टेंगल ले लिया और इस रेक्टेंगल को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये जो हमारा सिंपली इस 1 पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग कहेंगे 1/3। सेकेंड पार्ट को हम लोग कहेंगे 1/3 और इसे भी हम लोग कहेंगे 1/3। यानी इस पूरे होल को हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और 3 पार्ट्स हमारे इक्वल है, इसलिए 1/3, 1/3 एंड 1/3। सो इसे हम लोग क्या कहेंगे? फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन में जनरली 2 चीज़ें आती हैं। जैसे हमने कहा ये 1/3 जो है हमारा एक फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन में 2 चीज़ें होंगी। एक ऊपर जो है इसको हम लोग कहेंगे न्यूमरेटर और नीचे जो है इसको हम लोग कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, ऊपर वाले को क्या कहते हैं हम लोग? न्यूमरेटर और नीचे वाले को कहते हैं हम लोग डिनोमिनेटर। तो इस तरह से जनरली फ्रैक्शन में कितने पार्ट्स हो जाएंगे? आपके 2 पार्ट हो गए, एक न्यूमरेटर और दूसरा डिनोमिनेटर। आइए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं फ्रैक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। तो पहला जो हमारा टाइप है वो है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वे फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू कम होती है डिनोमिनेटर से, यानी न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। अगर इस तरह का कोई फ्रैक्शन मिलेगा तो हम उसे कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जांपल जैसे 5/8, 9/12, 15/18, ये सारे के सारे ही नंबर हमारे क्या हैं? फ्रैक्शन में है और इन फ्रैक्शन को हम लोग कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन? क्योंकि इनका जो न्यूमरेटर है ये क्या है? न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से कम है। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है और यहाँ पर भी सेम कंडीशन है। तो ऐसे चीज़ों को हम लोग कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद हमारा जो सेकंड आता है वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो बड़ा होता है किससे? डिनोमिनेटर से। अगर न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ज़्यादा होगी तो वो हमारा कहलाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जो हमारा एग्जांपल है, सपोज कर लीजिए जैसे कि 5/4, 8/2, 9/5, 15/7, ये सारे के सारे ही फ्रैक्शन हमारे क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि न्यूमरेटर जो होता है वो बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, यानी ऊपर वाली वैल्यू हमारी बड़ी होगी और नीचे वाली वैल्यू क्या होगी? छोटी होगी। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद हमारा जो थर्ड आता है वो कहलाता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या है वो? मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब है इसमें जो है आपका एक होल होगा। होल का मतलब पूरा एक नंबर होगा, इसके बाद आपको मिलेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इस ढंग से लिखा हुआ मिलेगा। इसी को हम लोग कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। यानी कि एक होल होगा और दूसरा क्या होगा? फ्रैक्शन होगा, तो हमारा हो जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। एग्जाम्पल के लिए जैसे 5 होल 2/3, 5 होल 2/3, 3 होल 4/7, ऐसे
फ्रैक्शन को हम लोग कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। अब देखिए इसमें ये 5 जो है ये पूरा का पूरा होल है, यानी ये पूरा है कंप्लीट 5 है, ठीक है। इसमें इसके पार्ट नहीं किए गए हैं, लेकिन जो 5 के बाद नेक्स्ट में जो आ रहा है यानी 6 वाला, 6 के पार्ट्स को ही सिर्फ कंसीडर किया गया है। 6 पूरा नहीं है, 6 के ही सिर्फ 2/3 पार्ट्स को कंसीडर किया गया है, इसलिए ये हो गया 5 होल 2/3। ये 3 होल 4/7। इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं जैसे 5 होल 2/3 या 5/2/3, ये भी पढ़ा जा सकता है इसको, ठीक है। ये 3 प्रकार हो गए आपके, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर है। हम आगे बात करते हैं हमारा जो चौथा फ्रैक्शन है उसके बारे में। जो फोर्थ फ्रैक्शन है वो हम कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन का मीन्स इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, यूनिट की बात कर रहा है। यूनिट मतलब कि एक किसी भी चीज के अगर सिंगल पार्ट की बात करेंगे तो हम कहेंगे उसको यूनिट फ्रैक्शन। जैसे 1/5, 1/2, 1/4, 1/3, ये सारी की सारी चीजें हमारी क्या कहलाएंगे? यूनिट फ्रैक्शन में। यूनिट फ्रैक्शन यानी न्यूमिनेटर की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 1 होगी। ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग कहेंगे यूनिट फ्रैक्शन। नेक्स्ट हमारा आता है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन है ना जिसमें 2 फ्रैक्शन मिक्स करके आते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, आपको शायद क्लियर होगा, एग्जांपल से ज़्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे 3/5/4/8, इस तरह के भी फ्रैक्शन हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरह के जो हमारे फ्रैक्शन होते हैं उनको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में क्या है? ये एक अलग फ्रैक्शन है, ये एक अलग फ्रैक्शन है, यानी 2 फ्रैक्शन का जब फ्रैक्शन हमें मिलता है तो हम उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। क्या होता है? जब 2 फ्रैक्शन का फ्रैक्शन हमें मिलता है तो वो हमारा कहलाता है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। अब इस कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में भी चेंज किया जा सकता है, ठीक है। और जब सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं हम कि यहाँ पे 4th का मल्टीप्लाई फर्स्ट के साथ, जगह फर्स्ट का मल्टीप्लाई 4th के साथ और सेकंड का 3rd के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसी के इक्वल हम लिख सकते हैं इसको 3 × 8। ये किस में जाएगा? हमारा न्यूमरेटर में। और 5 × 4 ये हमारा हो जाएगा किसमें? डिनोमिनेटर में। ये न्यूमरेटर हो गया और ये डिनोमिनेटर हो गया। तो इस तरह से हम इसको कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को चेंज करते हैं। इस कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में 2 तरह के आपको और मिलेंगे, उनके बारे में भी बता दे रहा हूँ। जैसे आपको कभी कभी मिल जाता है 5/3/4, ये भी एक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन का ही एग्जाम्पल है। अब इस फ्रैक्शन में यहाँ पर तो सिर्फ हमें सिंगल दिख रहा है ना, तो इसके नीचे हम 1 सपोज कर लेते हैं। क्या सपोज कर लेते हैं? 1। तो ये कितना हो गया भाई? 5/1, 5/1 अपॉन 3/4। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 × 4/1 × 3। यह भी हमारा एक क्या है? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है। नेक्स्ट जैसे 3/4/7, यह भी एक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है। इसमें भी क्या करें हम? बाई 1 कर दें और इसको जब हम लिखेंगे तो 3 × 1/4 × 7, ये हो जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। इस तरह से चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान देने वाली हैं। जो मैंने आपको अभी 5 फ्रैक्शन बताए हैं, ठीक है, उसमें एक चीज़ देखिएगा, जो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन था, जो सबसे पहले हमने पढ़ा था, क्या? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था? जो भी हमें प्रॉपर फ्रैक्शन मिलेगी उसकी वैल्यू हमेशा ऑलवेज लेस देन 1 होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगा। क्यों होगा वो देख लीजिए जरा।
मैंने आपको बताया कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू लेस देन 1 होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटा होता है, तो जब भी हम इसका डिवाइड करेंगे इसमें, तो वो वैल्यू 1 से कम आएगा। ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1, या ये 1 के बराबर होंगे या 1 से ज़्यादा हो सकते हैं। क्लियर है? जैसे 5/4 है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है। तो मैंने कहा अभी ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर इसका मतलब है कि अगर 4/4 भी अगर हमें मिलता है तो वो भी किस में जाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में वो कैटेगराइज किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपने पढ़ा था एक मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमारा एक होल था, ठीक है, एक होल था प्लस फ्रैक्शन था, तो मिलकर हमारा बनाया था वो मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि हम किसी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करेंगे, या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में किस तरह से चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कन्वर्जन इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में। इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड, इम्प्रॉपर से हम मिक्स्ड में अगर चेंज करते हैं तो कैसे चेंज होगा? देखिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा भाई? 5/3, ये क्या होगा हमारा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। इसको हमें मिक्स्ड में चेंज करना है तो हम 3 से डिवाइड करेंगे 5 में। जो कोसेंट आएगा वो हमारा होल में लिखा जाएगा, जो रिमाइंडर आएगा वो न्यूमरेटर में, और जो डिवाइडेंट होगा जिससे हम डिवाइड करेंगे वो हमारा कहाँ हो जाएगा? डिनोमिनेटर में। क्लियर है? तो इसको जब हम इस तरह से लिखेंगे, कन्वर्ट करेंगे इसको, तो ये हमारा हो जाएगा 1, 2 और 3। ये आ गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज होकर। क्लियर है? दूसरा देख लीजिए, जैसे 15/4। 15/4 को अगर हम चेंज करें, 15/4 को 4 से डिवाइड करेंगे 15 में, कितनी बार जाएगा? जनरली 3 बार। 3 4 जा 12, रिमाइंडर है हमारा कितना? 3/4। ये हमारा क्या हो गया? मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये क्या है हमारा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में कैसे चेंज करते हैं? क्लियर हो गया? गुड। नेक्स्ट, अब हम चेंज करेंगे मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में। मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में चेंज कैसे करेंगे? तो देखिए, वो भी बहुत ही सिंपल है। आपको करना क्या है? सिंपली देखिएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में चेंज करना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे? जैसे हमारा है 3 होल 2/4, 3 होल 2/4, तो जो होल है उसका हम लोग डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और नोमिनेटर को क्या करेंगे? हम प्लस करेंगे। क्या करेंगे हम? होल इज मल्टीप्लाइड बाई डिनोमिनेटर एंड ऐड न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। होल नंबर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करिए, उसमें न्यूमरेटर को ऐड करके अपॉन में डिनोमिनेटर लिख दीजिएगा। ये चेंज हो जाएगा हमारा किस में? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो देखिए जरा, 3 4 3 जा 12 और 2 कितना हो गया? 14/4। ये क्या कन्वर्ट होकर आ गया हमारा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया। ठीक है, चेंज करिएगा जरा। 5 होल 3/7, 7 5 जा
35 प्लस 3, 7 5 जा 35 प्लस 3, 38 अपॉन 7। क्लियर है। आगे हम लोग बात करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही मल्टीप्लाई करते हैं उनके फैक्टर से अदर देन 1। यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करें, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक्सेप्ट 1 एंड 0। 0 और 1 को छोड़कर किसी भी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए हम देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले जैसे हमें मान लीजिए कि 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। कितने, 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करने हैं 3/5 के। फर्स्ट 5 तो 3/5 के इक्विवेलेंट हमें फ्रैक्शन चाहिए, यानी कि यह फ्रैक्शन हमेशा ही इक्वल होगा अपने आगे सभी फ्रैक्शन के। तो देखिए क्या करते हैं हम, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 6/10। ठीक है, 3/5 है, इसमें भी हमने 3 से मल्टीप्लाई किया और इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई किया, 9/15। 3/5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना आ गया, 12/20 इंटू 5 करें हम, और यहाँ पर भी हम इंटू 5 करें, 15/25, 3/5 इंटू 6 ये जो फ्रैक्शन हमें मिल रहे हैं 6/10, 9/15, 12/20, 15/25, 18/30, ये सभी फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है हमारा कितने, 3/5 के सब इक्विवेलेंट हैं। अगर आप कहेंगे कैसे इक्विवेलेंट हैं, तो ये जो फ्रैक्शन हमें मिले हैं, चाहे वो ये फ्रैक्शन हो, ये फ्रैक्शन हो, ये फ्रैक्शन, इन सभी फ्रैक्शन को अगर हम इनके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो वो हमें कितना मिलेगा, 3/5 ही मिलेगा। जैसे देखिए इसको अगर हम 2 से इसको काट दें तो ये 3 बार में कटेगा और ये 5 बार में, तो ये कितना आ गया भाई, 3/5। तो ये कितना आ जा रहा है, 3/5 का ही ना इक्विवेलेंट है। तो यानी सेम नंबर से अगर हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए कुछ जगहों पे क्वेश्चन आता है हमारे लिए कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट तो करना है, वहाँ पर दोनों चीज़ें नहीं दी रहती हैं, सिर्फ सिंपली एक चीज़ हमारा दे दिया रहता है, दूसरे को हमें फाइंड आउट करना होता है। जैसे दिया है 8/9 का ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करिए जिसका न्यूमरेटर 40 आए। क्या हो भाई, न्यूमरेटर हमारा कितना आना चाहिए, 40 आना चाहिए। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 40 कब आएगा, तो इस 40 को आप डिवाइड कर लीजिए 8 से, यानी कि यह न्यूमरेटर है तो न्यूमरेटर से ही क्या कर दीजिए, आप डिवाइड कर दीजिए। कितना आएगा भाई, 5 आएगा। अब 8/9 में 5 से मल्टीप्लाई दोनों जगह कर दीजिए, 8 5 जा 40, 9 5 जा 45। क्लियर है। ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने का सिंपल था। आगे देखते हैं हमारे पास एक फ्रैक्शन है 35/42। इस फ्रैक्शन का हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है जिसका डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए, 18 होना चाहिए। तो चूंकि डिनोमिनेटर की बात कर रहा है तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर है, तो हम क्या करें, 42 में डिवाइड कर देंगे किससे, 18 से।
तो 42 में डिवाइड करें 18 से, यानी कि ये हो जाएगा, ठीक है। 6 3 जा 18, 6 7 जा 42, यानी 7/3 ये हमें मिल गया। ये जो हमें मिला है ये, अब इसका डिवाइड हम इन दोनों में करते हैं। 35 डिवाइडेड बाई 7/3 अपॉन 42 डिवाइडेड बाई 7/3। तो देखिए क्या हो जाएगा, 35 इंटू 3/7 अपॉन 42 इंटू 3/7 होगा ना। तो 7 1 जा 7, 7 से 5 टाइम्स में, 7 1 जा 7, 7 से 6 टाइम में, कितना आ गया भाई 15/18। और हमें फाइंड आउट क्या करना था, डिनोमिनेटर में 18 होगा तो न्यूमरेटर में क्या होगा, और ये इक्विवेलेंट है किसके, 15/18, ये इक्विवेलेंट है 35/42 के, ठीक है। तो यानी किसी भी इक्विवेलेंट को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे जनरली, कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे, और सेम नंबर से डिवाइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो हमने पहले फाइंड आउट किया था वहाँ पर क्या था, जो हमारा फ्रैक्शन था वो छोटा था, और जो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लाना था वो उससे बड़ा आ रहा था, है ना। जैसे डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में उसकी वैल्यू उससे अधिक आ रही थी, तो ऐसे कंडीशन में हम मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हम वैल्यू कम लानी होगी तो क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। क्लियर है। बात करते हैं किसी भी दो फ्रैक्शन को हम चेक करेंगे कि वो इक्विवेलेंट हैं या नहीं। तो हमने ले लिया जैसे 3/5 और ये है 12/20, ठीक है। ये दोनों अगर इक्विवेलेंट हैं तो हम इन्हें कैसे चेक करेंगे कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करें और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करें। तो देखिए 20 इंटू कितना हो जाएगा 3, इधर कितना होगा 5 इंटू 12, 20 इंटू 3 कितना आ जाएगा भाई 60, 5 इंटू 12 ये भी कितना आ गया 60, यानी ये दोनों क्या है आपस में बराबर हैं। इसका मतलब ये है कि ये दोनों ही फ्रैक्शन हमारे आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। ये दोनों क्या है, आपस में इक्विवेलेंट है। इनको चेक करना है, एक और तरीका है, अगर ये दोनों के दोनों ही फ्रैक्शन जो है, एक फ्रैक्शन अगर सेम नंबर से सेम फैक्टर से दोनों डिवाइड हो जाते हैं तो डिवाइड कर दें हम, तो हमें पता चल जाएगा। जैसे 4 से आप 3 बार में इसको डिवाइड कर सकते हैं और 5 बार में, ये भी कितना आ गया 3/5। तो यह भी एक तरीका है चेक करने का कि ये दोनों ये आपस में इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं कि किसी भी लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में जैसे 3/5, 4/5, 6/5, ये क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है कि जब डिनोमिनेटर की वैल्यू इक्वल होती है तो वो हमारा कहलाता है लाइक फ्रैक्शन, और जब डिनोमिनेटर की वैल्यू अनइक्वल होती जाती है तो उसे हम लोग कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। और लाइक और अनलाइक अगर हम चेक करेंगे तो हमेशा दो फ्रैक्शन के बीच में चेक करेंगे, क्योंकि हमेशा ये चीज़ें कंपैरिजन वाली हैं। कंपेयर करना है हमें कि ये लाइक फ्रैक्शन है या नहीं है, तो कंपेयर हमेशा एक दूसरे फ्रैक्शन के साथ ही किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आगे ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस।
सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एडिशन की। एडिशन ऑफ अ फ्रैक्शन, किसी भी फ्रैक्शन को अगर हमें ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे। हो सकता है हमारे पास दो तरह के फ्रैक्शन आए, एक हमारा लाइक फ्रैक्शन आएगा और दूसरा कौन सा होगा, अनलाइक फ्रैक्शन होगा। तो लाइक फ्रैक्शन के एडिशन हम पहले देख लेते हैं, जैसे 3/6 प्लस 2/6। अगर लाइक फ्रैक्शन है तो उनके न्यूमिनेटर को हम डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, यानी कि 3 + 2/6 इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 5/6। ये है लाइक टर्म का एडिशन। इसमें क्या करते हैं, हम न्यूमिनेटर को ऐड करते जाते हैं और डिनोमिनेटर को उसी तरह सेम का सेम लिख दिया जाता है। ये हमारा हो गया लाइक टर्म का एडिशन। अगर अनलाइक टर्म है, ठीक है, अनलाइक टर्म होंगे तो क्या होगा, 3/4 प्लस 5/6। इनको हमें ऐड करना है। ये लाइक नहीं है, अनलाइक टर्म है। तो अनलाइक टर्म में हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 4 एंड 6। 4 और 6 का हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो 4 और 6 का एलसीएम होगा, वो कितना होता है भाई, 12 होता है। तो इनका एलसीएम हमने लिखा कितना, 12। अब 4 से हम इस 12 में डिवाइड करेंगे, यानी यह भी डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर, इस डिनोमिनेटर पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से इसमें डिवाइड करेंगे। तो 4 से जब हम 12 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, 3 4 जा 12। और जो 3 हमें कोसेंट मिलेगा, उस कोसेंट का हम न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 × 3 कितना हो गया, 9 प्लस। अब 6 से डिवाइड करें हम 12 में, कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई हम 5 में कर देंगे, कितना आ जाएगा, 10। तो ये हो जाएगा 19/12। इस तरह से हम ऐड करेंगे अनलाइक टर्म को। क्लियर, देख लीजिए। जैसे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 5/4 प्लस 3/2 प्लस 7/8। ये भी एक फ्रैक्शन है, तीनों फ्रैक्शन है अलग अलग। इनको अगर हमें ऐड करना है, ठीक है, तो ऐड करने के लिए हम क्या निकालें भाई, 4, 2 और 8 का अगर हम एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 8 आएगा। 4 2 जा 8, 5 2 जा 10 प्लस 2 से 2 का डिवाइड करें हम 8 में, 4 4 3 जा 12 प्लस 8 का डिवाइड करेंगे 1, तो 7 7 और 12 19, 19 और 10 हो गया 29/8। ये आ गया। ये भी फ्रैक्शन में, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। आप इसको चाहें तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, और मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते समय क्या करेंगे हम लोग, इसका इसमें डिवाइड करेंगे। तो 8 से हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा भाई, बताइए, ठीक है, 3 बार जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 3 जा 24, और बचेगा कितना, 5/8। ये हो गया हमारा कंप्लीट। क्लियर है। इसी तरह से अगर हमें दे देता है जैसे 3 + 5/8, यह भी तो ऐड करना है, इसको भी हम ऐड कर सकते हैं। देखिए, जहाँ पर कुछ भी नहीं होगा हम उसके नीचे 1 मान सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर में 1 से हम डिवाइड करें तो उसकी वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है। तो 3 में 1 से किया, अब इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आएगा। तो 1 का 8 बार में जाएगा, डिवाइड होगा, तो 8 आएगा। 8 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 8 3 जा 24 प्लस कितना, 5, कितना आ गया भाई, 29/8। अब इसको भी अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 3 होल 5/8 आ जाएगा। क्लियर है। हमें लगता है अब आप लोगों को एडिशन क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अब बात करते हैं आगे सबट्रैक्शन की। तो सबट्रैक्शन ऑफ अ लाइक टर्म।
15/12 माइनस 10/12। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। डिनोमिनेटर तो उसी तरह रहेगा, न्यूमरेटर को हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा 2/12, और इसको आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, कट कर सकते हैं ना जी, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा कितना, 1/6। ठीक है, क्या करना है हमें, सब्ट्रैक्ट करना है कितना में से, 15/12 में से 10/12 को सब्ट्रैक्ट करना है। डिनोमिनेटर सेम है, यानी दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल है, तो डिनोमिनेटर वही रहेगा। न्यूमरेटर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2/12। 2/12 को अगर हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/6। तो ये लाइक टर्म का था। आगे आगे हम लोग बात करते हैं, ये तो लाइक टर्म का हो गया। अनलाइक टर्म्स को अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे करेंगे, देखिए 6/13 माइनस 5/91, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अनलाइक टर्म्स है, डिनोमिनेटर अलग अलग है, डिफरेंट है, तो ये अनलाइक टर्म्स हो गया। इनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करें, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 13 और 91 का आप एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 91। अब 13 से अगर 91 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 टाइम्स। तो 7 का मल्टीप्लाई अगर हम 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 7 42 माइनस 91 का डिवाइड करेंगे 91 में तो 1 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 42 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा, 37/91। ये हमें मिल जाएगा। क्या किया हमने, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम फाइंड आउट कर लिया। इन दोनों का हमने एलसीएम लिया, कितना आ गया, 91 आया। अब इस 91 में पहले हम 13 से डिवाइड किया, 91 में कितना आएगा, 7 आएगा। 7 का मल्टीप्लाई हमने 6 में किया, 42 आ गया। फिर 91 का डिवाइड हमने 91 में किया, कितना आया, 1 आया। 1 का मल्टीप्लाई हमने किस में किया, 5 में किया, तो 5 में मल्टीप्लाई किया, 5 आ गया। 42 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना आ जाएगा भाई, 37/91। क्लियर है। आगे हम लोग बात करते हैं, किसी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे करेंगे। तो जो भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, हमने मान लिया है 5 होल 1/3, 3 होल 3/4, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों को। तो इसमें अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करेंगे सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका मैं आप लोगों को बताया हूँ जी। तो देखिए 3 का मल्टीप्लाई हम 5 में करेंगे, 15 और 1 को ऐड कर दिया, कितना हो गया, 16/3। सब्ट्रैक्ट करना है कितना भाई, 4 3 12, 12 और 3 हो गया कितना, 15/4। क्लियर। अब 3 और 4 का हम फाइंड आउट करेंगे एलसीएम। 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। तो 3 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करेंगे 3 से 12 में, कितना आएगा, 4। और 4 का जब 16 में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 64 माइनस 4 से डिवाइड करेंगे 12 में, कितना आ जाएगा, 3। और 3 का मल्टीप्लाई किया जाएगा किसमें, 15 में, तो कितना आ जाएगा, 45। ठीक है। अब इन दोनों को हम क्या करें, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगा। कितना आएगा भाई, देखिए जरा, 4 में से 5 नहीं सब्ट्रैक्ट होगा, कोई बात नहीं, 1 कैरी ले लेते हैं। 14 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 9। 5 में से 4 गया, 1, 19/12। अब ये इम्प्रॉपर में है, इसको हमने चेंज करना है किसमें, मिक्स्ड में। 12 से डिवाइड करेंगे हम, 1 टाइम्स जाएगा 12, यानी 7 और 12। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे किसी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को, और एडिशन भी हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन का इसी तरह से करेंगे। अगर कोई भी नंबर हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो उसको हम लोग सबसे पहले चेंज करेंगे किसमें, इम्प्रॉपर में। इम्प्रॉपर में चेंज करने के बाद फिर जो भी आगे का प्रोसीजर होगा उस पर अप्लाई किया जाएगा, चाहे वो एडिशन का हो, सब्ट्रैक्शन का हो, मल्टीप्लिकेशन का हो या डिवीजन का हो। क्लियर है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, जैसे कोई भी हमारा फ्रैक्शन है 5/4,
3/6/4 इनका हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी इनका प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे हम, जनरली न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करते हैं और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में किया जाता है। तो 5 × 6 करेंगे, कितना हो जाएगा 30 अपॉन इनका मल्टीप्लाई कर देंगे 4 और 3 का, तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी फ्रैक्शन मिलता है हम उसको क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में रखने की कोशिश किया जाता है, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको चेंज करते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए एक कॉमन फैक्टर से दोनों में डिवाइड कर देते हैं, यानी 6 2 12 और 6 5 30, यानी 5/2 आ जाएगा। ठीक है, ये काम जो हमने यहाँ पर किया है कैंसिल आउट करने का काम, वो यहाँ पर भी किया जा सकता है। जैसे अगर इसमें हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया है, डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर ये कट जाएगा ना, 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2 और 2 2 4, तो भी ये कितना आ गया भाई 5 × 5/2। क्लियर है। ठीक इसी तरह से हम अदर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 25/49 मल्टीप्लाई बाई 63/120। ये इनका हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे हम, इस न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करते हैं, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करके न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर यह फ्रैक्शन जो है कैंसिल आउट हो सकता है, यानी कि इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम ला सकते हैं तो इसको यहीं पे कैंसिल आउट करते हैं। जैसे अब ये 7 से 7 टाइम में कटेगा और ये कितने टाइम्स में कट जाएगा भाई, 9 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 5 से काटना चाहें तो हम इसको 5 बार में काट देंगे और ये कितनी बार में कटेगा, 5 2 10 2 20, यानी कि 24 टाइम्स में 5 से कट जाएगा। अब देखिए 3 3 9 और 3 से ये 8 टाइम्स में कट जाएगा। कितना हो गया भाई, ऊपर क्या क्या बचा है 5 × 3, नीचे क्या बचा 7 × 8। अब ये नहीं कटेगा, अगर अब ये नहीं कटेगा तो हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 15, 8 7 56, ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई। क्लियर है। आगे हम लोग बात करते हैं, जैसे 5 × 4/5, इस तरह का भी मल्टीप्लाई आपके सामने आ सकता है। तो 5 1 5, 5 1 5, ये कट गया, कितना आ गया भाई आपके पास 4 आ गया। हो सकता है कि ये ऐसा भी मल्टीप्लाई हो जो कि ना कटे। ठीक है, तो ऊपर नहीं यहाँ पे कुछ है, 1 मान सकते हैं आप, तो 3 × 3 करेंगे 9 हो जाएगा और 7 × 1 करेंगे 7 हो जाएगा। अगर ये आप 1 नहीं भी लिखना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ध्यान देना है कि जहाँ पर सिंगल नंबर रहेगा वो हमारा होल होगा, यानी कि उसको हमेशा हम किस में रखेंगे, न्यूमरेटर में ही रखेंगे और उसका मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। मल्टीप्लाई करते समय ये ध्यान देना है कि अगर कोई भी नंबर कट रहा है, यानी कि उसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं उसके किसी भी फैक्टर से जो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर डिवाइड कर रहा है तभी हम उसको कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट डिवीज़न के बारे में। ठीक है, डिवीज़न, किसी भी फ्रैक्शन का डिवीज़न आपको फाइंड आउट करना है तो उससे पहले आप ये जान लीजिए कि किसी भी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल क्या होता है या इन्वर्स क्या होता है। जैसे कोई भी फ्रैक्शन हमारा a/b के फॉर्म में है, a/b के फॉर्म में है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, b/a होगा। यहाँ पर a और b दोनों की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग कहेंगे उसका रेसिप्रोकल हो गया है। ठीक है, अब जैसे हमें डिवाइड करना है कि 5/8 को डिवाइड करिए आप
3/5 से। किससे डिवाइड करना हमें? 3/5 से। तो क्या होगा देखिए ज़रा, जब डिवाइड है, डिवाइड को हम चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, तो ये 5/8 लेफ्ट साइड का टर्म उसी तरह रहेगा, राइट साइड वाले को हम चेंज करेंगे तो ये उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 5/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5/3। अब तो ये कैंसिल आउट होगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 25, और 3 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 24, ये आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर दे दिया जैसे 9 डिवाइडेड बाई 1/3, अगर 1/3 से कह रहा है डिवाइड करिए, तो 9 में 1/3 से करना है तो 1/3 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 3/1, और 3/1 का मतलब कि वह सिर्फ उतना ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 9 3 27। क्लियर है? अब इसी तरह से मान लेते हैं, नेक्स्ट हमारा आ गया, कोई भी नंबर है 15/18 डिवाइडेड बाई 6। यहाँ पर अगर हम इसको चेंज करें तो 15/18 मल्टीप्लाई बाई 1/6 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए कैंसिल आउट होगा, 3 से 3 2 6, और 3 से 5 टाइम्स में ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/18 इंटू 2, और 18 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 36 हो जाएगा। क्लियर है? आप लोगों को आज का मेरा क्लास कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताएं, और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। हम आपके लिए अगले बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर वीडियो लेकर आएंगे जो आपके क्लास के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अगर कोई डाउट है, कुछ भी है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बिल्कुल पूछ सकते हैं, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।